नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। भारत का एक पड़ोसी मुल्क लंका बर्बाद हो गया। इसका जिम्मेदार चीन है। चीन ने पहले लंका को सपने दिखाए, फिर पैसे दिखाए, इसके बाद लंका में ही करप्शन किया और अब श्रीलंका में ही बैठकर तमाशा देख रहा है। इस वक्त लंका के सिस्टम में चीन का कब्जा हो चुका है। जो लंका में हुआ वो सिर्फ तस्वीरें नहीं है, सिर्फ एक तख्ता पलट नहीं है, जनता का गुस्सा नहीं है, बल्कि चीन कैसे चाल चलता है, कैसे किसी देश के अंदर उठक पटक शुरू करता है, धीरे धीरे कैसे पूरे देश को बर्बाद करता है, इसकी पूरी स्क्रिप्ट है। जब तेल खत्म हो गया, जब राशन खत्म हो गया, दवाई खत्म हो गई, जब इंतहा हो गई, तो आखिरकार जनता को सड़क पर आना पड़ा। जब जनता आती है, अपना हक मांगती है, जवाब मांगती है, तो अच्छे अच्छों का गला सूख जाता है। ये गुस्सा एक दिन का नहीं है, एक महीने का नहीं है, ये दशकों से दबा राजपक्षे परिवारवाद के खिलाफ आक्रोश है, जो सैलाब बनकर कोलंबो में उमड़ पड़ा। सैकड़ों, हजारों, लाखों की भीड़ और बीच में ये श्रीलंका का राष्ट्रपति भवन है। लेकिन एक गाड़ी नहीं जली, एक शीशा नहीं फूटा, किसी पर एक पत्थर नहीं फेंका गया। भीड़ का मकसद साफ था, उसको समझाया गया था, बताया गया था, ये राष्ट्रपति भवन तुम्हारा है। ये तुम्हारा बेड है, ये तुम्हारे देश का सम्मान है, इसको बर्बाद नहीं करना है। जो तुम्हारा दोषी है उसी से हिसाब करना है। श्रीलंका में खाने के एक एक दाने के लिए जनता मोहताज है और राष्ट्रपति भवन में पकवान बन रहे थे तो पब्लिक ने खुद को वीवीआईपी पार्टी भी दी। श्रीलंका में पानी के लिए घंटों लाइन लगानी पड़ी है। राष्ट्रपति भवन में जब भीड़ दाखिल हुई तो फिर प्रेसिडेंट के स्विमिंग पूल का नजारा ऐसा दिखा। एक पल को लगेगा कि पुलिस वाला आंदोलन रोकने आया है, मगर श्रीलंका में अब पुलिस और जनता में कोई फर्क नहीं है, सबका मकसद एक है। जब तक जनता अंदर आई तब तक श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे फरार हो चुके थे। दावा है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति का काफिला है जो अपनी ही जनता से डर के भागा है। श्रीलंका में आज जो हुआ है वो अचानक नहीं हुआ, एकदम नहीं हुआ। चिंगारी सुलग रही थी, विस्फोट होना तय था। एहसास श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को भी था। तभी एक काफिला एयरपोर्ट की तरफ भागा, दूसरा काफिला समंदर की तरफ भागा, ताकि अगर हमले का प्लान हो भी तो कंफ्यूजन में जान बच सके। 9 जुलाई की तस्वीर पूरी दुनिया में ब्रेकिंग न्यूज है, हर चैनल की हेडलाइन है। मगर श्रीलंका में 4 जुलाई को हुआ, 7 जुलाई को जो हुआ, 8 जुलाई को जो हुआ वो नहीं दिखाया गया, जबकि विद्रोह की असल कहानी यहीं से शुरू होती है। पेट्रोल डीजल से आपकी गाड़ी चलती है, अर्थव्यवस्था चलती है, देश चलता है। आपको पेट्रोल भरवाने में कितना वक्त लगता होगा? 10 मिनट, 20 मिनट। लेकिन अगर आप
श्रीलंका में हैं, तो पेट्रोल के लिए आपका नंबर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आएगा। सिर्फ कोलंबो में पेट्रोल लाइन में लगने की वजह से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। श्रीलंका में पेट्रोल पंप पुलिस सेना के कंट्रोल में दिए जा चुके हैं। आए दिन ये तस्वीर नजर आती है जब पेट्रोल के लिए पब्लिक को पुलिस से लड़ना पड़ता है। सेना से संघर्ष करना पड़ता है। श्रीलंका में जिंदा रहना सबसे बड़ा संघर्ष बन गया है। एक साल में श्रीलंका में क्या बदला, कितना बदला, वो भी देख लीजिए। जुलाई 2021 में 1 किलो चावल की कीमत 155 श्रीलंकन रुपए थी। जुलाई 2020 में यह कीमत 240 श्रीलंकन रुपए हो गई है। पिछले साल 1 किलो साल्या मछली की कीमत 350 श्रीलंकन रुपए थी, जो अब 820 रुपए किलो पहुंच गई है। 1 किलो चीनी 120 की थी, अब 350 की है। 1 किलो सेब 80 श्रीलंकन रुपए के थे, अब 200 के हैं। पेट्रोल 550 श्रीलंकन रुपए लीटर है। 1 लीटर दूध 320 का है। खाए तो खाए क्या, पिए तो पिए क्या, जिए तो जिए आखिर कैसे। तकनीकी आधुनिक युग में श्रीलंका को बैक गियर में डालना पड़ा है। गैस सिलेंडर तो हैं, लेकिन सरकार के पास गैस नहीं है। सिलेंडर अब बैठने वाले स्टूल का काम ज्यादा कर रहे हैं। और श्रीलंका में लकड़ी, कोयले वाले स्टोव का ट्रेंड लौट आया है। लकड़ी लाओ, कोयला लाओ, खाना बनाओ। गांव में हो तो जैसे तैसे काम चल भी जाए, मगर शहरों में लकड़ियां भी मिले तो मिले कैसे। श्रीलंका में जो हुआ है वो होना ही था, क्योंकि इसकी कोशिशें मार्च से चल रही थी। जुलाई आते आते सब्र का बांध भी टूट गया। ये तस्वीर 4 जुलाई कोलंबो की है। तब भी राष्ट्रपति भवन में घुसने की कोशिश की गई थी। भीड़ ऐसे ही आई थी, लेकिन सेना और सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को बेकाबू होने नहीं दिया था। श्रीलंका में 8 और 9 जुलाई को बड़े आंदोलन का ऐलान हुआ था। पुलिस ने आंदोलन पर बैन लगाने की कोर्ट से मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। फिर जो कुछ हुआ वो दुनिया के सामने। जनता अंदर और राष्ट्रपति गोटाबाया फरार हो गए। ऐसा होगा ये गोटाबाया सरकार को भी पता था। पिछले हफ्ते से तेल बचाने के लिए गैर जरूरी वाहनों में पेट्रोल और डीजल की बिक्री बंद कर दी गई थी। 6 जुलाई को श्रीलंका के सेंट्रल बैंक ने महंगाई का मुकाबला करने के लिए ब्याज दर 15.5% कर दी थी। इन्फ्लेशन की दर 54.6% तक पहुंच चुकी है। खाने पीने के सामान की कीमतें 80% से भी ज्यादा बढ़ गई। इस सब के लिए राष्ट्रपति गोटाबाया को जिम्मेदार बनाया गया। यह आंदोलन सिर्फ जनता और राष्ट्रपति के बीच नहीं है, बल्कि धर्म की भी एंट्री हो चुकी है। यह श्रीलंका के बौद्ध धर्मगुरु ओमालपे सोबिता हैं। 8 जुलाई को सभी धर्म के गुरुओं ने राष्ट्रपति गोटाबाया के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया और सेंकाडगाला स्टेटमेंट पर साइन किए गए। 9 जुलाई को जब जनता राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ी तो सबसे आगे बौद्ध धर्मगुरु थे, जो आंदोलन को लीड कर रहे थे, जिनको न पुलिस रोक पाई और न सेना इनका हौसला तोड़ पाई। यह वीडियो उस वक्त का है जब कोलंबो के राष्ट्रपति भवन के गेट पर भीड़ पहुंची थी। एक तरफ पब्लिक, दूसरी तरफ सुरक्षा बल। ताबूत में आखिरी कील लगने की देरी थी, तभी भीड़ के बीच से एक बौद्ध धर्मगुरु दौड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर क्या था, विद्रोह की सुनामी आ गई। इसको कोई रोक नहीं पाया। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि श्रीलंका में ये नौबत आई कैसे और इसका असली जिम्मेदार कौन है। श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो चुका है, अब जो कुछ होगा, उसके पीछे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से चीन है। ये चाइनीज वीडियो है जो खास तौर पर श्रीलंका के लिए बनाया गया था। इस वीडियो के जरिए चीन ने
श्रीलंका को सुनहरे सपने दिखाए थे और हिंदुस्तान को खास तौर पर टारगेट किया गया था। इस प्रोजेक्ट की तुलना इंडिया से की गई। इंडिया को नीचे दिखाने का एजेंडा चलाया गया। श्रीलंका में एंटी इंडिया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। नतीजा, आज श्रीलंका चीन के ऐसे मायाजाल में फंस गया है जो चाहे कर भी दुनिया उसकी मदद नहीं कर सकती। श्रीलंका ने IMF से $3 अरब का कर्ज मांगा है, मगर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने पूछा है कि चीन से लंका अब तक कितना कर्ज ले चुका है। बस इसी सवाल का जवाब गोटाबाया सरकार नहीं दे पा रही है। अभी कुछ दिनों पहले गोटाबाया सरकार ने कबूल किया कि उन्होंने चीन से $10.5 करोड़ का कर्ज भी लिया है, जिसकी जानकारी श्रीलंका में किसी को नहीं है। जब तक श्रीलंका नहीं बताएगा उसने टोटल कितना लोन चीन से लिया है, चीन कितना उसको कर्ज में राहत देगा, तब तक IMF श्रीलंका को मुश्किल से बचाने वाला फंड रिलीज नहीं करेगा। ये चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स है। इसमें वही छपता है, वही लिखा जाता है जो चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के ऑफिस से आता है। जब से श्रीलंका की हालत खस्ता हुई है, तब से चीन सफाई पर सफाई दिए जा रहा है। चीन बार बार ये ग्राफ छापता है जिसमें दिखाता है कि उसका कर्ज तो महज 10% का है। इतना तो जापान का भी है। अब इसी ग्राफ में से 47% मार्केट लोन पर नजर दौड़ाइए। सारा खेल यहीं से हो रहा है। AFP के मुताबिक श्रीलंका पर करीब $51 अरब का विदेशी कर्ज है, जिसमें चीन का हिस्सा सबसे ज्यादा है। चीन से किए गए कई समझौतों को श्रीलंका ने दुनिया से छिपाया है। चीन की एक खास बात है, वो मदद के नाम पर रकम नहीं देता, बल्कि वो जब भी देगा तो उधार देगा, जिस पर ब्याज भी लेता है। दुनिया के 12 ऐसे देश हैं जो चीन के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। जो श्रीलंका के साथ हो रहा है, अब वो बाकी देशों को भी डरा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।